जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा में अभी तक पीएम मोदी को चोर कहा जा रहा था, अपशब्द कहे जा रहे थे, तू तड़ाके से उन्हें बोला जा रहा था। लेकिन अब जब लगा कि इससे भी बात नहीं बन रही है, जनता सुन नहीं रही है, तो पीएम मोदी को कांग्रेस के नेता गाली देने लगे हैं। हताशा निराशा इतनी हावी है कि पीएम मोदी को उनकी मां को भी नहीं छोड़ा। पीएम मोदी को मां की गाली देने से भी पीछे नहीं हटे हैं कांग्रेस के नेता, और वो राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा में हुआ है। उस मंच से हुआ है जो मंच राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के लिए सजाया गया था। दरभंगा में इनकी रैली पहुंची है। दरभंगा में वहां के सिमरी में एक मंच सजा था जिस पर राहुल गांधी को आना था, तेजस्वी यादव को आना था, यहाँ पर भाषणबाजी करनी थी। और यहाँ से इनके नेता है मोहम्मद नौशाद, जो कि दरभंगा से इस बार टिकट के दावेदार भी है, और वही यहाँ के जो है इंतजाम को देख रहे थे। लेकिन उस मंच पर नारेबाजी जब हो रही थी, राहुल गांधी के समर्थक वहां पर मौजूद थे, कांग्रेस के झंडे दिख रहे हैं, और तब वोट चोर गद्दी छोड़ ये तो बोल ही रहे थे, लेकिन उसके बाद इन्होंने गालियां देनी भी शुरू कर दी। पीएम मोदी के लिए गाली का इस्तेमाल किया गया है। इसका वीडियो भी है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ किसी ने सुना और हवा हवाई बातें हैं। इसका वीडियो भी है जो आप देख भी सकते हैं सोशल मीडिया पर। हालांकि उन शब्दों को यहाँ नहीं दोहराया जा सकता, इनके लिए इतने भद्दी बातों का इस्तेमाल किया गया है, जो कि एक राष्ट्रीय पार्टी के मंच से ऐसा होना ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आपके मंच पर ऐसे लोगों को जगह कैसे मिल जाती है जो कि इस तरह के अपशब्दों का, अपशब्द तो इसके सामने छोटा है, गालियों का इस्तेमाल करे, भद्दी बातों का इस्तेमाल करे देश के प्रधानमंत्री के लिए। अब मोहम्मद नौशाद माफी मांगते फिर रहे हैं, सफाई दे रहे हैं कि मैं उस वक्त मंच पर नहीं था, रैली आगे बढ़ गई थी, राहुल गांधी आगे चले गए थे तो मैं भी आगे चला गया था। इसमें जिसने गाली दी है वो माइनॉरिटी से ही है, यानी कि मुसलमान है, और वो मानसिक रोगी है, उसकी पिटाई भी हुई है। अब वो मानसिक रोगी हो गया। मानसिक रोगियों को आप जो है मंच पर चढ़ने क्यों देते हैं? क्यों बुलाया था आपने ऐसे व्यक्ति को जिसके जबान पर उसका नियंत्रण ही नहीं है? वो आपकी पार्टी का ही तो समर्थक है कि वो यहाँ पर आया हुआ है, और आप वहां पर थे या नहीं अभी तो इसकी भी पुष्टि नहीं हुई है, और इसीलिए अब इस मामले में एफआईआर दर्ज करा दी गई है। क्योंकि उस वक्त मोहम्मद नौशाद जिंदाबाद के नारे भी लग रहे थे, तो आप मंच पर नहीं थे, आप वहां थे ही नहीं, तो भी आपके जिंदाबाद के नारे लग रहे थे, और इसीलिए बीजेपी ने अब एफआईआर दर्ज कराई है। गांधी मैदान थाने में एफआईआर हो गई है, और बीजेपी के नेताओं ने राहुल गांधी तेजस्वी यादव से जवाब मांगा है। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, उन्होंने कहा है कि राहुल और तेजस्वी इस पर माफी मांगे। आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, और बिहार की जनता देख रही है कि आप किसी की, अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी की मां को भी नहीं छोड़ रहे हैं। आपने अगर गाली नहीं दी है, आपके कार्यकर्ता ने गाली दी है, आपके मंच से आपकी यात्रा में दी गई है, तो आप माफी मांगे। आपने कार्रवाई क्या की? मोहम्मद नौशाद पर तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। हो सकता है कि टिकट भी मिल जाए, और मोहम्मद नौशाद तो ऐसे व्यक्ति हैं, अभी उनका एक और उम्मीदवार से मार पिटाई हुई है वहां पर, इनका तो टिकट का अलग झगड़ा चल रहा है। लेकिन कांग्रेस क्या कार्रवाई करेगी अब मोहम्मद नौशाद पर, ये देखना होगा। तेजस्वी यादव क्या कार्रवाई करेंगे? लेकिन कार्रवाई तो तब करेंगे जब इन्हें ये गलत लगेगा, क्योंकि ये सब तो राहुल गांधी, कांग्रेस की ही देन है कि इनके कार्यकर्ता समर्थक गालियां देने लगे हैं। इसकी शुरुआत कहां से हुई है? जिस तरह से राहुल गांधी जिन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, उसी से प्रेरणा लेकर तो इनके समर्थक भी बोलेंगे। अभी तक इस यात्रा के दौरान या वैसे भी आपने देखा होगा, राहुल गांधी पीएम मोदी के लिए कैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं? तू तड़ाके का इस्तेमाल करते हैं। मोदी ने ये कर दिया, मोदी ने वो कर दिया, मोदी भाग जाएगा, मोदी डर गया, ट्रंप ने डरा दिया, ट्रंप ने कहा कि तू वॉर रुकवा ले, तू वॉर रोक दे, वरना तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल राहुल गांधी करते हैं कि पीएम मोदी एक तो देश के प्रधानमंत्री, आपको पद की गरिमा देखनी चाहिए, दूसरा उम्र में भी उनसे बड़े हैं, और इसका भी कम से कम ध्यान रखना चाहिए। तू शब्दों का इस्तेमाल तो नहीं करना चाहिए। डर गया, भाग गया, रो गया, हट गया, ये क्या तरीका होता है? राहुल गांधी को ये लगता है कि मैं इससे बड़ा लीडर दिखूंगा, अगर मैं भद्दे शब्दों का इस्तेमाल करूंगा तो लगेगा कि मैं पीएम मोदी से डरता नहीं हूं, मैं उन्हें कुछ भी कह सकता हूं, और पीएम मोदी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मैं उनसे बड़ा नेता हूं। लेकिन ये उनके शायद इटली में चलता होगा, जहां से उन्होंने परवरिश ली है। भारत में तो बड़े होने का मतलब है
कोई आपसे बड़ा है तो आप उसका सम्मान करते हैं तो आपका सम्मान बढ़ जाता है। हमारी परंपरा, हमारी परवरिश में तो ये है कि बड़ों का सम्मान करते हैं, भले ही वो आपको व्यक्ति पसंद हो चाहे नहीं पसंद हो, लेकिन फिर भी आप एक मर्यादा में उसके लिए शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ तो आप राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं, आपकी इसके अलावा तो कोई ऐसी दुश्मनी नहीं है, ऐसी कोई आपके बीच में कोई टकराव नहीं है, सिर्फ एक राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के अलावा। आज पीएम मोदी पीएम के लिए है, कल को नहीं होंगे, कल को हो सकता है वो राजनीति से संन्यास ही ले लेंगे, तब आपकी क्या दुश्मनी रह जाएगी। तो आपको अपने शब्दों का, सही शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। आप पीएम मोदी के लिए तू तड़ाके की बजाय कह दे, सही शब्द कह दे कि पीएम मोदी डरते हैं, पीएम मोदी डरता है, मोदी डरता है की बजाय कह दे कि मोदी डरते हैं, तो उसमें क्या हो जाएगा, आपकी ही अच्छी परवरिश दिखाई देगी, आपके संस्कार दिखाई देंगे। लेकिन ये संस्कार इन्हें कहाँ से मिले यही जाने, भारत के संस्कार तो है नहीं। और जो राहुल गांधी बोलते हैं वही इनके समर्थक सीखते हैं, और इनकी पार्टी में इसकी कमी नहीं है। पवन खेड़ा फंसे थे, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, ये जो इन्होंने कम्युनिस्टों से नारे चुराए हैं, एयरपोर्ट पर बैठकर इन्होंने ही नारा लगाया था मोदी तेरी कब्र खुदेगी, जिसके बाद इनकी गिरफ्तारी होनी थी तो दौड़े दौड़े गए थे, सुप्रीम कोर्ट की बेंच बैठ गई थी इनको जमानत देने के लिए। और भी जाने नाली का कीड़ा, नीच व्यक्ति, क्या क्या शब्द इस्तेमाल इन्होंने पीएम मोदी के लिए किए हैं। और कभी भी कांग्रेस आला कमान ने, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इन लोगों ने आपत्ति नहीं जताई है। आप चुनौती दे सकते हैं, आप किसी के लिए उनको टारगेट कर सकते हैं, लेकिन सही शब्दों के साथ टारगेट कर सकते हैं, लेकिन ये बात इनको नहीं पता है। और इसकी वजह देखिए ये भी है कि इनकी निराशा, हताशा बहुत बढ़ गई है। आप जब किसी को हरा नहीं पाए, आपका कोई मुद्दा काम ना करे, आप किसी को हटा नहीं पाए, तो क्या होता है, फिर आदमी खराब शब्दों का इस्तेमाल करता है, गालियां देना शुरू करता है, मार पिटाई पर उतर आता है। अब इनके लिए बस मार पिटाई बाकी रह गई है, बस चले तो पीएम मोदी के साथ मार पिटाई भी कर दे। गालियां तो उन्हें देने ही लगे हैं, और इस तरह की भद्दी भद्दी गालियां सरेआम एक इतनी बड़ी यात्रा निकाल रहे हैं उसमें दी जा रही हैं। तो ये तो सोचने वाली बात है कि जो आयोजक हैं, उन्होंने कैसे लोगों को चुना है इस तरह के आयोजन के लिए, मंच सजाने के लिए, मंच पर बोलने के लिए, जहां पर गालियां दी जा रही हैं। और जब अब ये सामने आ गया है तो चुप्पी साध ली गई है। देखिए, कांग्रेस की हताशा, निराशा का ये बहुत बड़ा सबूत है कि ये कांग्रेस के नेता समर्थक एक तरह से हारने की स्थिति में है, तभी ऐसी बातें बोल रहे हैं पीएम मोदी के लिए कि मान की हट ही नहीं पा रहा है इनसे, मोदी जो है हार ही नहीं रहा है, तो फिर अब गालियां दे देकर ही सुकून पालो। और वही किया गया है। इस मामले पर तो वाकई राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को माफी मांगनी ही चाहिए। मोहम्मद नौशाद के माफी मांगने से काम नहीं चलेगा। अभी तो एफआईआर की जब जांच शुरू होगी, वीडियो क्लिप देखा जाएगा तो यह भी देखा जाएगा कि मोहम्मद नौशाद थे कहाँ। और साथ ही कांग्रेस को, राहुल गांधी को मोहम्मद नौशाद पर भी एक्शन लेना चाहिए। तब आपको एक सही उदाहरण पेश करना पड़ेगा कि अगर आपकी पार्टी के नेता समर्थक इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। अगर आप एक्शन नहीं लेते हैं तो फिर ये आपकी पार्टी में न्यू नॉर्मल हो जाएगा कि आप गालियां देते रहो, विपक्षी दूसरी प्रतिद्वंदी पार्टी के नेताओं को, प्रधानमंत्री को गाली देते रहो और कोई एक्शन नहीं होने वाला है। हमारी पार्टी के नेता तो खुश होते हैं इन बातों से। और देखिए, ये पीएम मोदी से कांग्रेस की नफरत और ये अपशब्दों की बाढ़ उल्टा कांग्रेस पर ही भारी पड़ने वाली है। इनकी वोट अधिकार यात्रा में जहां चर्चा राहुल और तेजस्वी की होनी चाहिए थी, वहां पीएम मोदी की चर्चा हो रही है। और ये जो घटना हुई है, जो अपशब्द, जो गालियां दी गई हैं, अब बात उनके इर्द गिर्द घूमकर रह गई है और बीजेपी भी इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेगी। अब राहुल गांधी, कांग्रेस इसमें फंस चुके हैं। अब इसमें माफी मांगे तो इनकी नाक नीचे हो जाएगी, माफी नहीं मांगे तो इसका मतलब है कि इस बयान को वो स्वीकृति दे रहे हैं। तो आगे इस पर ये क्या एक्शन लेंगे, ये दिखाएगा कि ऐसे बयान, ऐसे गालियों के लिए कांग्रेस का क्या रुख है और कांग्रेस आगे इसमें कोई सुधार करने वाली है कि नहीं। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।